ये सब जो राइटिंग्स हैं, जो पुरानी वाली जो हैं, जैसे हनुमान चालीसा ही कह लो, बचपन में ही हमने सीख लिया था, रट लिया था, खेल खेल में रिपीट करवाते थे पेरेंट्स, हमने कर लेते थे, राइट? डिड वी अंडरस्टैंड द मीनिंग एट दैट टाइम? खाली मम्मी ने इतना बोल दिया था कि डर लगे तो ये हनुमान चालीसा का पाठ कर लेने का, एंड हो जाता था, राइट? इट यूज टू वर्क फॉर अस। वो क्या हो रहा है, अभी भी यदि हम मैकेनिकली भी करेंगे तो भी उसका फ़ायदा इतना है, जैसे ऐसे एक ग्रेट वाइज पर्सन का पोता काफ़ी उनका फ़ैन था, तो जो जो ज़्यादा करते थे वो पोता भी करता था। भगवत गीता लेके बैठ जाते थे दादा, वो पढ़ते थे तो वो भी अपनी एक भगवत गीता लेके बैठता था, वो भी पढ़ता था। लेकिन एक दिन वो दादा को बोला कि मैं आपके साथ रोज़ पढ़ता तो हूँ, लेकिन मेरे को उस समय पढ़ता हूँ तभी मुझे लगता है कि मुझे समझ में आ रहा है, लेकिन याद कुछ भी नहीं रहता है, और फिर समझ में भी कुछ ज़्यादा नहीं आता है। हाँ, पढ़ तो लेता हूँ लेकिन उस समय ठीक है, हो जाता है, अच्छा लगता है। तो इससे क्या फ़ायदा होता है, क्यों करना चाहिए ये, मैं क्यों कर रहा हूँ? तो दादा को सूझा, एक पास में एक टोकरी पड़ी थी कोयले की, और बोला कि उसको लेकर आ और ज़रा मेरे को पहले नदी में से थोड़ा पानी ला दे इसमें, फिर मैं बताता हूँ। तो गया फेवरेट पोता, भाग के गया, घर के थोड़ी सी दूरी पर ही नदी थी, जाके उसमें पानी भर के आया। जब तक दरवाजे तक पहुंचा तो देखा टोकरी खाली है। फिर गया, भर के थोड़ा जल्दी जल्दी भाग के आया, लेकिन वो तो बांस की टोकरी, उसमें तो छेद होते ही हैं। थोड़ा सा ही हार्डली पानी बचा, खाली जैसी हो गई। दो तीन बार ऐसे किया, फिर आके बोलता है कि नहीं, नहीं हो सकता, नहीं ला सकता। तो क्या, क्यों नहीं ला सकता, थोड़ी और एक बार प्रयास कर, मैं देखता हूँ। वो आके घर के दरवाजे पे खड़े हो गए और बोला चल जल्दी से आ, भाग के। तो जितना जोर से भागे उतनी ज़्यादा जोर से ही ले टोकरी, बल्कि तो वो सारा ही पानी गिर गया। मैंने बोला ना नहीं हो सकता करके, उसने टोकरी रख दी दादा के सामने। तो दादा बोलते हैं कि अरे ये मैं क्या देख रहा हूँ, तू भी देख रहा है, ये देखना टोकरी। हाँ, अरे ये तो आपने जब दी थी तभी काली थी, अभी तो ये साफ हो गई। तो क्या यही होता है, पानी भले नहीं आया हो, समझ में भले नहीं आई हो गीता, लेकिन उससे कुछ ना कुछ तो हमारे अंदर की शुद्धि हो रही है। तो इसलिए नहीं भी हो रहा है, यदि नहीं ध्यान दे के पढ़ा जा रहा है, नहीं भाव आ रहा है, हम शायद उसके लिए अभी तैयार नहीं है, लेकिन शुद्धि तो हो रही है। तो करते रहने का। हाँ, तो लेकिन अभी यदि हम सालों से मैकेनिकली ही करते रहेंगे तो खाली शुद्धि होती रहेगी, टोकरी में पानी भी भरना ही है। तो फिर उसके लिए भी तो उपाय, जब हमको समझ में आ गया कि अब एक तो उसको साफ करना तो है ही, वो तो करते ही रहना है, लेकिन उसके साथ में उसका सदुपयोग भी तो करना है। या तो हम टोकरी बदलें, अब वो तो, अब टोकरी जो हमको मिल गई वो तो वैसी ही है, उसको बदलेंगे तो अगला जन्म लेना पड़ेगा, तो हम सबका वापस शुरू करना पड़ेगा। तो इसके अंदर जो छेद हैं, हमारी बुद्धि में जो गैप्स हैं, कहाँ कहाँ से वो रिस रहा है, उनको हीलिंग करना है। वो हीलिंग क्या है, अब जैसे ये गुस्सा है, या ये अबंडेंट का फीलिंग है, टेकन फॉर ग्रांटेड वाला फीलिंग है, भय है, लूप में एक ही एक गलत थॉट चलता रहता है, ये सारे सब छेद हैं। दीज नीड टू बी हील्ड। तो इनको भरने के लिए भी हमें सही उपाय करना है कि नहीं? तब हम भगवत गीता पढ़ेंगे तो फिर उसका रस भी आने लगेगा, तो वो भाव भी आएगा। ऐसा नहीं है कि हमारे को बुद्धि नहीं है कि उसका अर्थ हम बिल्कुल नहीं समझते हैं। हाँ, हाँ, तो ईश्वर का बखान क्यों किया जाता है, उसका एक
आवश्यक उसकी एक ये है कि जिसके ऊपर तुम ध्यान देते हो, whatever is the object of concentration, you have to be able to grasp everything about it in great detail, and only then does that kind of manifest to you in all its glory, from which you can draw the best for yourself and you get वो जो आशीर्वाद मिलना होता है, वो जो प्रकट होते हैं, वो स्तुति करने से ही होता है। तो यदि वो तुम्हारा उद्देश्य नहीं है तो मत करो। तो वो स्तुति वाले जो बखान करने वाली हैं वो मत करो। एक्चुअली वो बखान इसलिए भी किया जाता है कि हम अपने आप में भी तो ईश्वर, हम ईश्वर का रूप है, ऐसा बोलते हैं ना। तो हम उन सब चीजों को क्या हम हमारे में उतार सकते हैं। प्रकट होने का मतलब यही है कि हम में उतनी शुद्धि आई है क्या कि वो चीजें हमारे में है क्या। तो उतना शुद्ध होने के लिए भी किया जाता है। यू मस्ट नो द पर्पस, what is used for what। तो वो थोड़ा सा समझ के करेंगे तो बात सही होगी। तो जिस चीज में भाव आता है उसको तो परिपक्व कर लो, उसका तो पूरा फायदा उठा लो, उसमें से जो मिलता है वो तो ले लो।